प्रकृति के बेहद करीब रहने के कारण अभिनव को जीवन की नई लय के बीच रचने बसने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसके लिए हर दिन रोमांच से भरा होता था। यही कोई सुबह के 8 बजे थे। दिल्ली से रात भर सफ़र तय करने के बाद बस 50 यात्रियों को लेकर अभी अभी मनाली पहुंची थी। दूसरे यात्रियों की तरह अभिनव भी अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद बस से उतरने लगा। इस दौरान वहां से कुछ दूर बर्फ़ की चादर से ढकी पहाड़ की बर्फीली चोटियों को देखकर 24 साल के अभिनव का मन उत्साह से भर गया। यह उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी। उसने मनाली बस स्टैंड से माउंटेन बाइक क्लब के लिए भाड़े पर टैक्सी लिया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। इसी क्लब का नया मेंबर बनने के लिए उसने सारी तैयारी की थी। कार की खिड़की से जब उसकी नज़र बाहर की ओर पड़ी तो देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर वह हैरान हो गया। इन प्राकृतिक वादियों को देख अचानक उसका मन अपने घर की यादों में डूब गया। उसके मन में बार बार यह बात याद आ रही थी कि कैसे उसके माता पिता के साथ तीखी बहस हुई थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह भी उनकी तरह फैमिली बिजनेस को संभाले, जबकि उसका मन तो पहाड़ों में घूम रहा था। मन ही मन अभिनव सोच रहा था उसने कितना अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वे नहीं माने तो वो क्या करता। उन्हें भी तो उसके सपनों का ख्याल करना चाहिए था ना। आखिरकार घर वालों के साथ तीखी बहस करने के बाद उसे घर छोड़ना पड़ा। प्रकृति के बेहद करीब रहने के कारण अभिनव को जीवन की नई लय के बीच रचने बसने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसके लिए हर दिन रोमांच से भरा होता था। क्लब में ट्रेनिंग के दौरान नए नए रास्तों और पगडंडियों के बारे में जानना और अपने नए साथियों के साथ दिन भर समय बिताने के बाद अभिनव को लगता था जैसे वो अपने घर पर ही है। एक दिन क्लब में दिन भर अपने काम और मीटिंग को निपटाने के बाद अभिनव कुछ पूछने के लिए सुरेश के पास चला गया। 35 वर्षीय सुरेश पिछले 10 वर्षों से क्लब के साथ समर्पित भाव से जुड़े थे। वह व्यवहार से काफ़ी हंसमुख व्यक्ति थे। पहाड़ों में बाइक रेसिंग करने वाले युवा उन्हें अपना मेंटर मानते थे। अभिनव जब उनके पास पहुंचा तो शायद वे कहीं जल्दी में थे। उन्होंने अभिनव से कहा, क्या कल हम बात कर सकते हैं? दरअसल मुझे अभी अपने घर निकलना है। इस पर अभिनव ने पूछा, सब खैरियत है ना सर? अरे हाँ, दरअसल मेरा छोटा भाई कई वर्षों के बाद घर वापस आया है, सुरेश ने जवाब दिया। क्या वह किसी दूसरे शहर में रह रहा था? अभिनव ने उत्सुकतावश पूछा। ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। असल में एक्टर बनने के लिए जब वह घर छोड़कर भाग गया था, जबकि मेरे पिताजी इसके खिलाफ थे, सुरेश ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया। लेकिन अब वह अपने जन्मदिन पर घर आ रहा है। मैं उसे मिलने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, सुरेश ने कहा। हम लोगों के बीच मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है ना। यही तो अटूट बंधन है। यह सुनकर अभिनव हैरान हो गया। सोचने लगा, वह तो कई महीनों से अपने घर वालों के संपर्क में भी नहीं है। यहाँ तक वह ना तो उनको मैसेज का जवाब देता और ना ही उनके किसी फ़ोन कॉल का, ना ही उनके पास गया है। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। सुरेश के शब्द अभिनव के दिलो दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने कई महीनों के बाद अपनी माँ को मैसेज किया, माँ मैं ठीक हूँ, आपको बहुत मिस करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।